हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी चैनल। कैसे चल रही है आपकी प्रेपरेशन? तो होप सो सब अच्छे से आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, एग्ज़ाम्स अभी आपके आने वाले हैं। तो इसमें आज के लेक्चर में हम MHI 3 जो आपका सेकेंड ईयर का कोर्स है हिस्टोरियोग्राफी का, ठीक है, उसके एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। इससे पहले जो वीडियोस आ गई हैं उसमें हमने इंडिया की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, वी हैव कवर्ड हिस्ट्री राइटिंग ऑफ एंशियंट पीरियड, राइट। एंशियंट पीरियड में किस तरह से हिस्ट्री राइटिंग होती थी वो हमने कवर की है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मिडीवल टाइम्स, ठीक है। मिडीवल इंडिया की अगर बात करें, उस टाइम किस तरह से हिस्टोरियोग्राफी हुई, ठीक है, किस तरह से जो है हिस्ट्री राइटिंग हुई, दैट विल डिस्कस टुडे, ओके। तो इसको जो ये मिडीवल हिस्टोरियोग्राफी की अगर बात है, ठीक है, इसको बेसिकली हम 2 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक दिल्ली सल्तनत, ठीक है, एंड देन सेकंड मुगल्स, ठीक है। क्योंकि अगर आप मिडीवल इंडिया की बात करेंगे, मिडीवल इंडिया में एक दिल्ली सल्तनत मेजर पावर हुई पहले, उसके बाद मुगल्स आए, तो हिस्ट्री राइटिंग भी हम उस तरह से कवर करेंगे, ठीक है। और आपको एग्ज़ाम में भी जो है सेपरेटली पूछा जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन जो है मुगल्स पे भी आ सकता है, आपको दिल्ली सल्तनत पे भी आ सकता है, आपको वहाँ पे मेंशन होगा कि किसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट दिल्ली सल्तनत, ठीक है। पहले दिल्ली सल्तनत आया तो हिस्टोरियोग्राफी भी हम दिल्ली सल्तनत की पहले डिस्कस करेंगे, वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक देखिए, ये थोड़ा सा वैसे इजी टॉपिक है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा दिमाग वाली बातें नहीं है, बट इसमें क्या है कि आपको कुछ जो नेम्स हैं, ठीक है, बुक्स कौन कौन सी मेजर हुई हैं, ठीक है, किस किस ने जो है मतलब कौन कौन से ऑथर्स हैं, तो थोड़े से ये नेम्स इस तरह से हैं क्योंकि ये पर्शियन टेक्स्ट रहे हैं बेसिकली, जो हिस्टोरियोग्राफी रही है मिडीवल टाइम की, ठीक है, ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत पीरियड, दैट वाज इन पर्शियन लैंग्वेज मोस्टली, ठीक है। तो आपको थोड़े नेम्स जो है डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, बट एक बार अगर आपने नेम्स मेमोराइज कर लिए, ठीक है, उसके बाद आपको लिखना इजी रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी मतलब ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस आपको रट्टा थोड़ा लगाना पड़ेगा, यहाँ पे रोट लर्निंग है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एक चार्ट फॉर्म कर लीजिए, आई विल एडवाइस यू, ठीक है। आप चार्ट फॉर्म करिए, उसमें जो है ऐसे बुक्स वगैरह को मैं अभी एक आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगी किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप बुक्स वगैरह मेंशन कीजिए, उसको बार बार आप रिवाइज कीजिए, तो आपको ये मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको। इंडो पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, ये आपको 20 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम मिडीवल टाइम्स की बात करते हैं, हिस्ट्री राइटिंग की बात करते हैं, तो ये किस तरह से हिस्ट्री राइटिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई, पहले वो देखना पड़ेगा मिडीवल टाइम्स में। अब मिडीवल टाइम्स में हमें पता है कि हमारी जो मिडीवल हिस्ट्री रही है उसमें दिल्ली सल्तनत पहले मेजर पावर रही, राइट। फाउंडेशन हुआ दिल्ली सल्तनत का बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये सारे जो थे कहीं ना कहीं ये इन्वेडर्स थे, इंडिया में इन्वेजन करने आए, मोहम्मद गोरी, गजनी, राइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है एक मतलब ये जो बेसिकली टर्किश रूलर्स थे, ठीक है, तो ये सब यहाँ पे आए। उसके बाद ये जो इन्वेजन्स हुई, ठीक है, इन्वेडर्स यहाँ पे आए, यही जो है कल्चर लेके आए हिस्ट्री राइटिंग का। तो जो मिडीवल हमारी हिस्टोरियोग्राफी है, मिडीवल हमारी हिस्ट्री राइटिंग होती है, तो वो हम बोलते हैं कि दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड विद गोरियन कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट किया, ठीक है, इंडिया को कॉन्कर करा उन्होंने, ठीक है। उसके बाद ये लोग जो है, हम देखते हैं कि अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें, पर्शियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर आया जो ये इन्वेजन्स हुई, राइट, ठीक है। सिमिलरली हिस्ट्री राइटिंग का ट्रेडिशन आया यहाँ पे। तो ये सारी जो है एक हम पॉजिटिव वे में देखते हैं कि ये जो इन्वेजन्स हुई उनका कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी रहा हमारी, अगर हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें एक हमारा जो इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन रहा दैट इज़ ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इनके आने के बाद बहुत सारे टेक्स्ट जो हैं पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए। उससे पहले अदरवाइज़ यहाँ पे जो हम अगर हम अर्ली एंशियंट पीरियड की बात करें तब पर्शियन लैंग्वेज में टेक्स्ट थोड़ा लिखे जाते थे, ठीक है। ये किसके साथ स्टार्ट हुआ? with the Gorian conquest, with the
फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। उसके बाद यहाँ पे जो है पर्शियन में टेक्स्ट लिखे गए, कुछ जो राइटर्स थे देवर द ऑफिशियल पोइट्स, ठीक है, कोर्ट पोइट्स वगैरह होते थे, उन्होंने लिखे। कुछ जो हैं थोड़े बहुत इंडिविजुअल राइटर्स भी थे, ठीक है, बट मोस्टली जो यहाँ पे मिडीवल टाइम्स पे टेक्स्ट लिखे गए दैट वर इन पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए, ठीक है। और अब हम वो जो है दिल्ली सल्तनत का पीरियड जो है उसको भी अभी हम फर्दर डिवाइड करके देखेंगे कि कौन से पीरियड, जो कौन से वर्क्स थे किस पीरियड में वो इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। तो कमिंग टू स्टार्टिंग, ठीक है, जब हमारा दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट हुआ, एक बार मैं आपको पहले चार्ट दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरह से हम करेंगे। तो देखिए, पहले जब दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उन्होंने फाउंड किया, राइट, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो उस टाइम पे या उससे पहले की जो हिस्ट्री है, ठीक है, हम उसको बात करते हैं पाइनियर्स में, जिन्होंने बेसिकली ये हिस्ट्री राइटिंग मिडीवल हिस्टोरियोग्राफी जो है उसका ट्रेडिशन स्टार्ट किया, ठीक है। तो वो हम पाइनियर्स में पढ़ेंगे, ओके। पाइनियर्स में हम दो जो हैं मेजर वर्क्स कवर करेंगे, विल कवर 2 मेजर वर्क्स। फर्स्ट इज शजरा ई अनसब, ठीक है, शजरा ई अनसब वेरी इंपॉर्टेंट, यही जो है मेन इंपॉर्टेंट वर्क है हिस्ट्री राइटिंग का, मिडीवल हिस्ट्री राइटिंग का, जिससे हमारा ये पूरा ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर मेंशन करना है। देन सेकंड इज तबकत नसीरी बाय मिन्हाज सिराज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे दोनों वर्क्स को, ठीक है। तो ये आपका जो है स्टार्टिंग के वर्क्स हो गए पाइनियर्स। देन सेकंड आते हैं 14th सेंचुरी के वर्क्स। अभी जैसे आप अगर दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, स्लेव डायनेस्टी हुई, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, राइट, ठीक है, जिस तरह से डायनेस्टीज चलती रही वैसे ही हमने हिस्ट्री राइटिंग को डिवाइड कर दिया पीरियड्स में, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग हुई 13th सेंचुरी में, हमने पाइनियर्स की बात की। 14th सेंचुरी में जैसे हमने बात की फुतुह सलातीन ऑफ इसामी, ये आपका इंपॉर्टेंट वर्क है। और बर्निस तारीख फिरोज शाही, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी हम जो है डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने 14th सेंचुरी को भी फर्दर दो में डिवाइड कर दिया, 14th सेंचुरी, लेट 14th सेंचुरी, ठीक है, क्योंकि ये जो है तुगलक्स के टाइम का आ गया लेट 14th सेंचुरी में। तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सीरत फिरोज शाही, शम्स सिराज अफीफ तारीख फिरोज शाही, ठीक है। तो ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट हैं। फिर 15th सेंचुरी का आता है शिहाब हकीम, मासीर महमूद शाह एंड तारीख महमूद शाह, ठीक है। तो ये अभी आप नाम सुन के घबराना नहीं है, आपको मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है, 2-4 बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे आराम से, ठीक है। अभी आपने क्या चीज़ करनी है, पहले आप वो देखिए, इस तरह से आपको चार्ट बना लेना है एक, ठीक है, प्लेन शीट पे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये तो एक आपको ओवरऑल चार्ट हो गया, ठीक है, जिससे आपको नेम्स मेमोराइज करने हैं कि हाँ कौन से पीरियड का कौन सा जो है आपका वर्क इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अलग अलग से, जैसे आपने पाइनियर्स लिया, पाइनियर्स में ये दोनों वर्क्स लिए और चार्ट की फॉर्म में ही जो अभी हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पॉइंट के फॉर्म में ऐड कर लेना है, ठीक है। तो उस तरह से आप इनके फ्लो चार्ट्स बनाएंगे और उनको बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, 2-3 बार रिवाइज करेंगे, आपको माइंड में सेट हो जाएगा, ओके। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल में कवर करना। तो कमिंग टू पाइनियर्स, ठीक है, जो स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट वर्क्स रहे हैं वो जल्दी से कवर करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क जैसे अभी हमने देखा दैट इज शजरा ई अनसब, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट वाज रिटन बाय फ़ाकिर मुदाबिर, ठीक है, फ़ाकिर मुदाबिर, जिनका ओरिजिनल जो नेम था मोहम्मद बिन मंसूर, ठीक है, इन्होंने ये शजरा ई अनसब लिखा। और अब देखिए ये स्टार्टिंग का वर्क है, ठीक है, स्टार्टिंग के वर्क में क्या होगा, थोड़ा सा आपको जो है कनेक्ट करते रहना है, ठीक है, मिडीवल हिस्ट्री में जाइए, थोड़ा थोड़ा वहाँ से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग का वर्क है, इसमें इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने जो है इस्लाम की बात की, ठीक है, इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद से लेके उसके बाद उनके जो एंसेस्टर्स थे, मतलब सॉरी उनके जो आगे सक्सेसर्स हुए, ठीक है, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी के जो एंसेस्टर्स थे, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग के टाइम पीरियड की बात
बात चल रही है, राइट। तो यहाँ पे मोहम्मद गोरी वॉज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, तो उनके एंसेस्टर्स की यहाँ पे बात हुई। देन उसके बाद कौन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत फाउंड किया, राइट। ठीक है, तो दिल्ली तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हुई, उनके बारे में जो है उन्होंने किस तरह से मिलिट्री एक्सपीडिशन की वो बात हुई। ठीक है, तो जो ये शजरा-ई-अनसब है, शजरा-ई-अनसब वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसको फर्स्ट हिस्ट्री कंसीडर किया जाता है ऑफ द गोरियन कॉन्क्वेस्ट। ये जो मोहम्मद गोरी ने कॉन्कर किया इंडिया को, राइट, उसके बाद दिल्ली सल्तनत फाउंडेशन हुआ, ये सारे जो इवेंट्स थे इसकी जो फर्स्ट हिस्ट्री है दैट इज शजरा-ई-अनसब, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बहुत अच्छे से एक हिस्टोरिकल सेंस के साथ इसमें मोहम्मद बिन मंसूर ने जो है डिटेल्स डिस्क्राइब की हैं। उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनके मिलिट्री एक्सपीडिशंस के बारे में बताया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ जो मेजर्स ली, लैंड ग्रांट्स वगैरह रिन्यू करे, ठीक है, उनकी बात करी गई यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो है इवन रिचुअल्स वगैरह भी डिस्क्राइब किए, जैसे जिस तरह से होता था कि जब सुल्तान किंग बनता है तो पब्लिक जो है लोगों को किस तरह से उनको जो है उनके रूल को एक्सेप्ट करना होता है, कौन से रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे डिस्क्राइब किए। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक रही, काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्क रहा, बिकॉज ये फर्स्ट जो है हिस्ट्री, एक तो फर्स्ट हिस्ट्री हुई गौरियन कॉन्क्वेस्ट की एंड दिल्ली सल्तनत की, राइट। और इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं है, प्रॉपर यहाँ पे कुछ कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज को जो है रेफ़र किया गया, हिस्टोरिकल मटेरियल को, ठीक है, काफ़ी जो है अच्छे से मोहम्मद बिन मंसूर जो थे उन्होंने एक हिस्टोरिकल सेंस के साथ पूरे जो भी इवेंट्स वगैरह थे उनको प्रेजेंट किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है एंड ड्यू टू इट्स इम्पॉर्टेंस ये 1927 में इसको इंग्लिश में भी पब्लिश किया गया बाय ई डेनिसन रोज। ठीक है, और इसको टाइटल दिया गया तारीख़ फ़खरुद्दीन बाय मुबारक शाह। ठीक है, तारीख़ फ़खरुद्दीन बाय मुबारक शाह। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। आपको अभी क्या करना है, आप जब फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है, आप शजरा-ई-अनसब लिख के उसके बाद ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इसमें क्या क्या चीज़ है, फर्स्ट हिस्ट्री है, ठीक है, उसके बाद इसको रीटाइटल किया गया, क्या क्या बताया, ये आप पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, एंड इवन ये फ्लो चार्ट जो है आप अपने एग्ज़ाम में भी बना सकते हैं। ओके, देन सेकंड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्क है तबक़त नासिरी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, बाय मिन्हाज सिराज। ठीक है, अब ये देखिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसमें अभी हम डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री के सेंस से अगर हम देखें, हिस्ट्री राइटिंग जिस तरह से करनी चाहिए, ठीक है, उसका हमें एक यहाँ पे आप बोलेंगे एक हमें ग्लिम्स मिलती है, हमें एक झलक मिलती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली बात तो ये जो वर्क है तबक़त नासिरी, ठीक है, इसको जो है जो मिन्हाज थे उन्होंने मतलब सुल्तान नसरुद्दीन महमूद जो थे उनके टाइम पीरियड पे लिखा। ठीक है, और उससे पहले जो जो डेवलपमेंट्स हुई इस्लाम को लेके, ठीक है, और लाइक डिफरेंट रूलर्स, नॉट जस्ट इंडियन, ठीक है, जो तो इंडियन रूलर्स हुए दिल्ली सल्तनत के वो तो यहाँ पे उन्होंने कवर किए। ठीक है, साथ के साथ उन्होंने जो है यहाँ पे एशिया, पर्शिया, ठीक है, उधर जो जो रूलिंग डायनेस्टीज थी उनको भी कवर किया। ठीक है, मंगोल्स की बात की, चंगेज़ खान की बात की। ठीक है, तो इसमें जो है उन्होंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की, उन्होंने यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस में बुक को डिवाइड किया। ठीक है, वो जो सेक्शंस है, सेक्शंस को ही हम बोलते हैं तबक़त। ठीक है, तो तबका बोलते हैं सेक्शंस को। तो इससे बात बनती है कि जो मिन्हाज सिराज थे उन्होंने तबक़त सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। तबक़त सिस्टम मीन्स कि आप जब कुछ ऐसा वर्क लिख रहे हैं उसको आप सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, तबकों में डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि फिर क्या है रीडर्स के लिए भी ईजी हो जाता है, राइट। ठीक है, अगर आप सब मिक्स मैच कर देंगे, कभी किसी का लिख रहे हैं कभी किसी का लिख रहे हैं, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आप प्रॉपर सेक्शंस में डिवाइड करके लिख रहे हैं तो इजी हो जाता है फॉर द रीडर्स, एंड दैट इज़ कि हाँ ये जो हिस्टोरियंस लिखते हैं, ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी प्रैक्टिस है। हिस्टोरियंस जो फॉलो करते हैं वो अपने वर्क को इस तरह से डिवाइड करते हैं सेक्शंस में। तो ये पूरा जो तबक़त सिस्टम है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिन्हाज सिराज। ठीक है, तभी नाम पड़ा तबक़त नासिरी। ओके, तो अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने जितनी भी रूलिंग डायनेस्टीज डिस्क्राइब की, ठीक है, पर्शिया की, उसके बाद आप बोलेंगे सेंट्रल एशिया की, इंडिया की, इनको अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग तबका में डिस्क्राइब करा। ठीक है,
और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और इन्होंने फॉलो की। देखिए, अब जब हम हिस्टोरियंस की बात करें, हम हिस्ट्री राइटिंग की बात करें, तो हमेशा एक बात बोली जाती है कि जब भी जो ट्रू हिस्टोरियन है, जब भी वो कुछ लिखता है ना, वो ऐसा नहीं कि बस मतलब जो एक बायस पिक्चर लिख रहा है या एक चीज़ की तारीफ ही करी जा रहा है, ठीक है, इस तरह से नहीं होता। ट्रू हिस्टोरियन जो है वो हमेशा ट्राई करता है टू बी नॉन बायस्ड, जो एक्चुअल में चीज़ें हैं उसको बताने की कोशिश करता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत में जो भी वर्क्स वगैरह हुए, इट इज़ सेड कि वहाँ पे मोस्टली जो कोर्ट पोइट्स होते थे, ठीक है, वो लिखते थे, राइट। और उनका एक ऐसा कहीं ना कहीं माइंडसेट होता था कि उनको सुल्तान की प्रेज करनी है, बिकॉज उनको जो है पेट्रोनेज मिल रही थी बाय सुल्तान, राइट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि सुल्तान की प्रेज करनी है, उस चक्कर में वो सही बातें कई बार नहीं बताते थे, ठीक है। वो कई बार सुल्तान का कुछ क्रिटिसिज्म होता था, उसको नहीं लिखते थे, ठीक है। बट यहाँ पे एज अ ट्रू हिस्टोरियन मिनाज सिराज जो थे, उन्होंने एक नया सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, कन्वेइंग इंटीमेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तभी इनका वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इन्होंने एक यहाँ पे यूज़ किया सिस्टम ऑफ कन्वेइंग इंटीमेशन। इसमें ये क्या करते थे, ये जो है अगर इनको क्रिटिसाइज करना होता था रूलिंग किंग को, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज भी कर देते थे, बट इस तरह से करते थे कि हाँ एक सटल वे में, कि उसको भी मतलब पढ़ने वाले को बुरा भी नहीं लगे, ठीक है, बट हाँ सही बात भी बता देते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये बताया गया कि इन्होंने जैसे इल्तुतमिश थे, ठीक है, इल्तुतमिश का कुछ जो है क्रिटिसिज्म करना था किसी बात पे, तो इन्होंने क्या करा, उसको डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं किया, बट इन्होंने जो इल्तुतमिश के राइवल्स थे, उनके कोई दुश्मन वगैरह थे, उनकी क्वालिटीज़ को जो है हाईलाइट कर दिया, ठीक है, अच्छी उनकी क्वालिटीज़ को हाईलाइट कर दिया। तो उससे क्या हुआ, एक रीडर्स तक एक ट्रू पिक्चर भी पहुंच गई, उनको एक आइडिया भी लग गया कि हाँ कहीं ना कहीं इल्तुतमिश की ये चीज़ गड़बड़ थी, और ज़्यादा कुछ ऐसे सुल्तान की इमेज को भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरह से जो मिन्हाज सिराज हैं, उन्होंने एज अ ट्रू हिस्टोरियन यहाँ पे वर्क किया, तभी ये जो इनका वर्क है, ठीक है, तबक़त नासिरी, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्लस इसमें उन्होंने जो है ऑथेंटिक मटेरियल्स को जो है रेफ़र किया, ठीक है। इवन उन्होंने जब मंगोल्स की बात की, ठीक है, वहाँ पे जो मर्चेंट्स वगैरह थे जिनके ट्रेड लिंक्स थे विद द मंगोल्स, ठीक है, उनको भी जो है इन्होंने रेफ़र किया। तो मतलब इन्होंने पूरा ट्राई किया कि हाँ जो है अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को गैदर करके सही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, ठीक है। सो दैट्स वाई तबक़त नासिरी जो है दैट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ मिडीवल पीरियड, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है। तो ये तबक़त नासिरी रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। यहाँ पे हमारे जो पाइनियर्स के दोनों वर्क्स थे ये हमने कर लिए, फर्स्ट इज शजराई अंसब, ठीक है, एंड देन तबक़त नासिरी। और आप ट्राई कीजिए इसी ऑर्डर में वहाँ पे आप एग्जाम में लिखना, ठीक है, क्योंकि ये आप देखेंगे ऑर्डर वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पहले तबक़त नासिरी लिख दी फिर शजराई अंसब, नहीं, ठीक है। तो ट्राई टू मेंटेन दिस ऑर्डर, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट कवर करते हैं 14th सेंचुरी का, ठीक है। 14th सेंचुरी में दो वर्क्स मेनली इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट जो था दैट इज़ बर्नीज़ तारीख़ फ़िरोज़ शाही, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बर्नी भी जो कहीं ना कहीं वो मिन्हाज सिराज की तरह था, ठीक है। जैसे मिन्हाज सिराज की हमने बात की, उन्होंने खाली ऐसा नहीं किया कि सुल्तान की तारीफ़ ही करते जा रहे हैं, गलत जो उनकी कोई नेगेटिव चीज़ें हैं उनको साइड पे रख लिया, राइट, ठीक है। सिमिलरली बर्नी जो थे, ठीक है, बर्नी का भी ये था कि उन्होंने भी समझा ये चीज़ कि हिस्टोरियन जो है एज अ हिस्टोरियन उनको, ठीक है, गुड वर्क्स तो प्रेजेंट करने हैं, बट उनको अगर कोई क्रिटिकल जो है बात है, ठीक है, कोई क्रिटिसिज्म है, उसको भी कोई अगर सुल्तान की पॉलिसीज़ के ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां हैं, उसको भी डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को उन्होंने अंडरस्टैंड किया एंड दैट वाज रिफ्लेक्टेड इन हिज वर्क्स, ओके। तो अब और एक बात और भी थी, जो बर्नी थे इनके रिलेशंस थे विद द रॉयल कोर्ट, लाइक इनकी जो एंसेस्टर्स वगैरह भी थे, इनके काफ़ी टाइम से जो है रॉयल कोर्ट के साथ एक एसोसिएशन थी, रिलेशंस थे, ठीक है। तो एक ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे कि मैं जो है मेरी जो
रूलिंग एलाइट है, ठीक है, तो उनको मैं जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन दूँ, ठीक है, प्रॉपर उनको कुछ किसी बात पे मिसगाइड नहीं करूं, ठीक है। तो इस तरह से इनके वर्क भी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहे, ठीक है। और इनका जो इम्पॉर्टेंट जो मतलब वर्क रहा दैट इज़ तारीख़ फ़िरोज़शाही, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात की, पहले क्या होता था, ज़्यादा इवेंट्स को बस डिस्क्राइब करते थे कि हाँ ये इवेंट हुआ, ये इवेंट हुआ, ये इवेंट हुआ, बट यहाँ भी इन्होंने कॉज एंड इफेक्ट जो है उसको भी मेंशन करने की कोशिश की, उसको एनालाइज करने की कोशिश की कि हाँ अगर कुछ इवेंट हो रहा है देन व्हाट वाज इट्स कॉज, ठीक है, उसका अगर कोई इवेंट हुआ, सुल्तान ने कोई पॉलिसी अडॉप्ट की है, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री राइटिंग। अगर आपको याद हो हमने कॉजेशन का चैप्टर एक अलग से डिस्कस किया था, तो उसमें वही था कि हम कॉज फाइंड आउट करना इवेंट का, राइट, ठीक है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यहाँ पे बर्नी ने वो चीज़ की, ठीक है, तो इनका वर्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एंड इवन ये जो है मिन्हाज जो थे, ठीक है, उनको भी ये काफ़ी रिस्पेक्ट पे करते थे। तो इनका आप देखेंगे कहीं ना कहीं एज अ हिस्टोरियन इनके कुछ सिमिलर जो है आपको व्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देन यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क आ जाता है इसामी का, ठीक है। इसामी का इंपॉर्टेंट वर्क है फुतू उस सलातीन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने जो है मुस्लिम रूलर्स जो थे उनकी बात की इंडिया में, ठीक है, महमूद गजनी से लेके बहमनी सल्तनत का जो टाइम पीरियड था उसके बीच में, ठीक है। तो ये जो भी मुस्लिम रूलर्स इंडिया में हुए उनको डिस्क्राइब किया, जो इनके पहले के वर्क्स थे, ठीक है, उनको भी इन्होंने रेफ़र करा, ठीक है। तो इनका वर्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद इन्होंने जो है दौलताबाद की बात की कि जो दौलताबाद फाउंड किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, दैट वाज सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी। फिर कुछ जो दिल्ली सल्तनत के टाइम सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, ठीक है, उसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी ने जो कुछ स्टेप्स लिए थे फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, उसको भी इन्होंने मेंशन करा। तो इसामी का वर्क जो है फुतूह सलातीन, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क्स फॉर दिल्ली सल्तनत पीरियड, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है उसके लिए इनको भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं था कि सिर्फ किंग्स वगैरह की बात कर रहे थे, इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी, ठीक है, वो क्या उस टाइम पे कंडीशंस थी उस पर भी इन्होंने बात की थी, ठीक है। तो ये रहा। उसके बाद नाउ विल कम टू लेट 14th सेंचुरी हिस्ट्रीज, ठीक है, यहाँ पे 14th सेंचुरी का हमने कवर कर लिया। अब हम लेट 14th सेंचुरी की बात करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको दो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, ठीक है। अगर आप देखिए इग्नू की बुक देखेंगे उसमें आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स मिल जाएंगे, बट मैंने यहाँ पे वो मेंशन किए जो आपके एग्जाम के लिए सफिशेंट है, ठीक है। अगर आपको इसके बिना भी कुछ ऐड ऑन करना है आप बुक को आप जो है उसमें से ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब कमिंग टू लेट 14th सेंचुरी हिस्ट्रीज, ठीक है, यहाँ पे पहले एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है दैट इज़ सीरत फ़िरोज़शाही, ठीक है। सीरत फ़िरोज़शाही जो फ़िरोज़ शाह तुगलक थे उनके ऑफिशियल हिस्ट्री थी, ठीक है, उन्होंने जो कोट पॉइंट्स वगैरह रखे थे उन्होंने ही लिखा था सीरत फ़िरोज़शाही। इसमें जैसे सुल्तान ने जो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया, ठीक है, मिलिट्री एक्सपीडिशंस थी फ़िरोज़ शाह तुगलक की, ठीक है, वो सारी यहाँ पे मेंशन हुई। सोशल इकोनॉमिक मैटर्स थे वो मेंशन किए। सूफीज़म की यहाँ पे बात हुई इस बुक में, ठीक है। कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाइज एडवांसमेंट हो रही थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की बेसिकली, ठीक है। बेसिकली ये ऑफिशियल हिस्ट्री है, तो जो भी कोर्ट में चीज़ें हो रही थी दैट वाज डिस्कस्ड हियर, ओके। देन सेकंड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्क आ जाता है शम्स सिराज अफीफ जो थे, ठीक है, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट वर्क लिखा था। उनके जो वर्क में था, ठीक है, उसमें उन्होंने गियासुद्दीन तुगलक से लेके फिरोज शाह तुगलक तक की बात की थी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी ट्राई किया कि हाँ सही पिक्चर प्रेजेंट करने की। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिरोज शाह तुगलक जो थे, ठीक है, उनके अच्छे कामों की बात भी की, ठीक है। उन्होंने बोला कि हाँ दिल्ली को फिरोज शाह तुगलक जो है उसने सेव करके रखा फ्रॉम ईच एंड एवरी कैलामिटी। कोई भी मतलब प्रॉब्लम्स आती थी तो फिरोज शाह तुगलक उसको सॉल्व करते थे। बट ऑन द अदर साइड उन्होंने ये भी बताया कि उस टाइम पे, ठीक है, करप्शन भी बहुत ज़्यादा हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो एक टाइम आप देखेंगे एक साइड पे वो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की भी बात करेंगे ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक, बट दूसरी साइड जब वहाँ पे करप्शन
वगैरह हुई तो उसकी भी बात करी। तो यही बात होती है हिस्टोरियन की। हिस्टोरियन ऐसा नहीं कि एक ही साइड बायस्ड होके चल जाएगा, नेगेटिव कर रहा है तो नेगेटिव ही करता जाएगा, या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही करता रहेगा, नहीं। ठीक है, हिस्टोरियन की क्या जॉब है, उनको रीडर्स को एक ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करनी है इवेंट्स की जैसे उस टाइम हुए। ठीक है, तो यहाँ पे शम्स अफीफ जो थे उन्होंने वही करने का ट्राई किया, उन्होंने पॉजिटिव बात भी की, नेगेटिव बात भी की। ठीक है, तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की, दैट्स वाई उनके वर्क को इम्पोर्टेंस दी गई एंड उनका वर्क जो था उसको जो है एक दोबारा से थोड़ा सा पब्लिश करके नेम दिया गया तारीख फिरोजशाही। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है आपका लेट 14th सेंचुरी का। ओके, देन 15th सेंचुरी हिस्ट्रीज। अब देखिए 15th सेंचुरी में अब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, दिल्ली सल्तनत खत्म हो रहा है, राइट। उसके बाद मुगल्स आएंगे और इस टाइम पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ रीजनल किंगडम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हम MHI 4 में भी पढ़ते हैं किंगडम ऑफ मालवा। ठीक है, अलग अलग जो है रीजनल किंगडम्स डेवलप होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो हिस्टोरियोग्राफीज इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ यहाँ पे रीजनल हिस्ट्रीज जो हैं वो भी क्रिएट हुई। ठीक है, जो रीजनल रूलर्स की जिन्होंने बात की, फॉर एग्जांपल शियाब हकीम जो थे उनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क था मासिर महमूद शाह, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें उन्होंने मालवा की हिस्ट्री की बात की है। ठीक है, तो जैसे जैसे रीजनल किंगडम्स डेवलप हुए तो रीजनल हिस्ट्रीज भी यहाँ पे डेवलप हुई हैं। ठीक है, उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट वर्क आता है तारीख मोहम्मदी। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्क है। इसमें इन्होंने बेसिकली जो तबक़त नासिरी था मिन्हाज सिराज का, राइट, और बरनी का तारीख फिरोजशाही था, उनको जो है समराइज़ किया तबक़त फॉर्म में ही जैसे मिन्हाज सिराज ने करा था। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक और उनके बाद के जो सक्सेसर्स थे उनकी हिस्ट्री को बेसिकली जो है कवर करा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से 15th सेंचुरी हिस्ट्रीज रही हैं। ये हमने पूरा भी पीरियड बाय पीरियड डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इंडो पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत पीरियड। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बेसिकली आपको नेम्स ही याद करने हैं, किसमें क्या है वो याद करना है। ठीक है, उसके लिए बेस्ट आइडिया है ये चार्ट क्रिएट करना। ठीक है, ये चार्ट क्रिएट कर लो और उसके बाद हर एक वर्क का आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, और उसको जो है 4-5 बार रिवाइज कर लो, एक बार आज कर लिया, कल कर लिया। ठीक है, उस तरह से रिपीटेड रिवीजन करो तो आपको माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया दिल्ली सल्तनत में हिस्टोरियोग्राफी का। ठीक है, देन सेकंड मिडीवल हिस्टोरियोग्राफी का भी सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें विल टॉक अबाउट मुगल पीरियड, उस टाइम पे किस तरह से हिस्टोरियोग्राफी रहा। ठीक है, तो चलिए अभी आज का यहीं एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय गाइस।